स्टूडेंट्स, आज हम जो जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक का नाम है, यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं आप, मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। और इसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारे जो अभिलेख हैं, यानी जो इंस्क्रिप्शंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, उनको पढ़ा कैसे गया। बच्चों, अभी तक आपने तो ये देखा है कि अशोक बहुत ग्रेट, मतलब एक महान शासक था, ग्रेट रूलर था। ठीक है, ये सब कुछ बातें हमने पढ़ ली। लेकिन जो कुछ भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये सब कुछ कैसे जुटाई गई जानकारी, कैसे हमें पता चला, तो उसके लिए हमें इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना पड़ा, हिस्टोरियंस को अभिलेख पढ़ने पड़े। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कालसी का अभिलेख देखा हो, रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका देखा हो, तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत में नहीं लिखा है उस अभिलेख में, उसमें ब्राह्मी में लिखा गया। किस में लिखा गया? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया, ब्राह्मी। तो आज देखिए, ब्राह्मी को जानने वाले कितने लोग होंगे? बहुत कम लोग होंगे। तो जिस भाषा का तो जो भाषा ही, जो लिपि ही गायब हो गई, उसको पढ़ना बहुत टफ था 18 लगभग 38 तक। ठीक है, तो क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, इन जो अभिलेखों को, इंस्क्रिप्शन को, मतलब पढ़ने वाले, हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसिफर्ड, पढ़ने वाले थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और उन अभिलेखों को पढ़ा और अर्थ निकाला कि वास्तव में कौन सी लिपि थी, कौन सी भाषा थी, और तब हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हुई, तब इतिहास बनता है। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं। आप पहले स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दो कॉइन्स दिख रहे होंगे, सिक्के दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट है एक राइट है। ठीक है, तो ये आप सिक्के ध्यान से देखने, गुप्त सिक्का है, सोने के दोनों सिक्के हैं, गुप्त शासकों के सिक्के हैं। अब हम ज़्यादा इस पर नहीं जा रहे हैं कि हमें कैसे पता चलता है गुप्त शासकों के सिक्के हैं, क्योंकि वो जो रिसर्चर्स होते हैं अलग तरह के होते हैं। तो अभी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगले टॉपिक पर आ रहा हूँ तुरंत, और अगला पेज पर ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, अब जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ब्राह्मी लिपि है। क्या है ये? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अशोक का कोई अभिलेख है, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है कि इस क्षेत्र में अभिलेख था और उसको इन्होंने उतार दिया है, यहाँ पर फोटो खींच के पिक्चर को यहाँ पे लगा दिया गया है। तो ये पूरा देख सकते हैं, जो जो ये दिख रहे हैं आपको, सिंबल्स, ये अक्षर हैं, पूरे के पूरे वर्ड्स हैं, मतलब कुल मिला के किसी लिपि के। कौन सी लिपि है? ये ब्राह्मी लिपि है। तो बच्चों, ब्राह्मी लिपि है ये, मैं ये मान रहा तो ब्राह्मी लिपि है, या आप नहीं मानते ब्राह्मी, तो ब्राह्मी और खरोष्टी में से कोई एक लिपि है। ठीक है, वैसे ब्राह्मी लिपि हो सकती है। तो ये जो लिपि है, देखिए अभिलेख है। अब इसको पढ़ना देखिए कितना कठिन रहा होगा, जब तक ज्ञान नहीं था कि भैया कौन सी भाषा और लिपि होगी। इसके लिए क्या क्या मेथड्स निपटाए गए, उसको हम अगले टॉपिक में देखते हैं। ये देखिए बच्चों, अभी हमारा जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है। मैं इसका आपको नोट भी दूंगा, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। अब ब्राह्मी लिपि का हमारे हिस्टोरियंस ने कैसे अध्ययन किया? देखिए, पहली बात, अभी तक हमको ये जानकारी मिल गई है कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि। लिपि मतलब स्क्रिप्ट। तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर रिटन इन द लैंग्वेज, विच लैंग्वेज? द प्राकृत लैंग्वेज। एंड लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि में अशोक का अभिलेख मिलते हैं। दूसरा, और कौन सी लिपियों में मिलते हैं? तो यूनानी लिपि, आरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि अपने आप में। अब कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। यूनानी लैंग्वेज यूनानी लिपि में लिखी जाती है, ग्रीक लैंग्वेज ग्रीक एक स्क्रिप्ट है उसमें लिखी जाती है, आरामाइक लैंग्वेज आरामाइक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और ब्राह्मी जो ये जो स्क्रिप्ट है, ये अपने आप में जो स्क्रिप्ट है, ये प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। क्या? प्राकृत लैंग्वेज थी, लेकिन लिखी जाती ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इसी तरह से खरोष्टी भी स्क्रिप्ट थी। ठीक है, खरोष्टी भी स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो भी प्राकृत भाषा को लिखने के लिए यूज होती थी। तो कुल मिला के अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आगे काम चलने वाला है। देखिए बच्चों, अभी डॉक्यूमेंट क्या है कि भारत की प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। भारत की प्राचीन लिपि है ब्राह्मी, यानी ब्राह्मी इज द एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स हैज़ देयर रूट, देयर ओरिजिन फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यानी भारत की जो जितनी भी लिपियां हैं बच्चों, उनका जो मूल है जो है ब्राह्मी लिपि है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कहते हैं ना, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो आपका नेपाली है वो देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है बच्चों। लेकिन जो है, अगर आप बोलोगे संस्कृत बहुत पुरानी है, तो बच्चों संस्कृत के समान ही ब्राह्मी भी बहुत पुरानी है। तो पहले का और खरोष्टी भी पुरानी है। तो पहले का जो समय था, जो आज का समय है, आज जो अधिकतर जो लिपियां हैं, जो भारत की जितनी भी लिपियां स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है भारत में, उनका मूल क्या है? प्राचीन समय की ब्राह्मी लिपि, वहीं से वो अक्षर निकले बाद में। ठीक है, और दूसरी बात है, हमारा मेन ये अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या करें कि अब इनका अध्ययन कैसे किया गया? बच्चों, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान बहुत सारे प्रयास किए गए, एफर्ट्स किए गए थे, लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं पाया था। जब अंग्रेज और यूरोपीय विद्वानों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, तो उन्होंने इसको कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। तो दे कंपेयर द दिस स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज की स्क्रिप्ट थी, उसको उन्होंने बंगाली
और देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, यानी बंगाली में उसके समान अक्षर ढूंढने का प्रयास किया कि भैया मान लीजिए कि ये इमेज दिख रही है आपको, ठीक है, अब इमेज में आपको कोई अक्षर दिख रहा है तो वो एक अक्षर को मिलाना पड़ेगा कि यार किस भाषा के किस आधुनिक लिपि से मिल रहा है, क्योंकि हर भाषा का विकास होता है ना। तो बंगाली और हिंदी यानी कि बंगाली और देवनागरी से मिलाने का कोशिश किया गया किसको, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। और आखिरकार जब वो पढ़ नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि हो सकता है भैया कि ये संस्कृत में लिखे हुआ से हो क्या अभिलेख। तो पहले तो समझ लिया गया कि संस्कृत में होंगे, क्योंकि प्राचीन भाषा तो संस्कृत ही समझी जाती थी। लेकिन आखिरकार जो है 1838 में 1838 जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की जो भाषा भी थी और जो लिपि थी वो पढ़ ली। और जेम्स प्रिंसेप ने कहा कि जो अशोक के जो अभिलेख पूरे उपमहाद्वीप में मिल रहे हैं अधिकांश जो है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हैं, और वो भाषा कौन सी है, प्राकृत है। तो बच्चों एक क्लियर बात हो गई कि संस्कृत जो है, अगर आप प्राचीन भाषा मानते हो अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत की जो लिपि है वो भी देवनागरी है। और बच्चों जो ऐसे भी कहते हैं कई जगह तो खरोष्टी में संस्कृत लिखी जाती थी, ठीक है। तो भारत की प्राचीन लिपियाँ खरोष्टी और ब्राह्मी, और भारत की प्राचीन भाषाएं हैं प्राकृत भी है, पाली भी है, ठीक। तो दो भाषाएं हो गई। तो भाषा, ठीक है, भाषा और लिपि का जो है अंतर मालूम होना चाहिए। भाषा वो है जो बोली जाए, और भाषा को जब जिस माध्यम से लिखा जाता है वो लिपि होती है। तो द स्पोकन इज कॉल्ड, जब हम कुछ बोलते हैं वर्बल तो वो है लैंग्वेज, और जब उसको लिखते हैं देन तो उसको कहते हैं हम स्क्रिप्ट, वो लिखते हैं जिसको, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम इंग्लिश को लिखते हैं तो मेरे ख्याल से हम रोमन में लिखते हैं, ठीक है, बोलते तो इंग्लिश है हम, लेकिन लिखते क्या है, में रोमन में लिखते हैं। तो ये भी क्लियर करना है। अब क्या है, अभिलेखों को पढ़ लिया गया। अब इतने टॉपिक से इस छोटे से टॉपिक को मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के देता हूँ। बहुत देखो टफ नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कोशिश करिए मैंने आपको समझाने की। अब क्या है कि इन अभिलेखों को पढ़ा कैसे गया, उसके बाद प्रमुख प्रमुख मेन पॉइंट कौन से जो एक नंबर के एग्जाम के लिए बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है, तो प्राचीन लिपि ब्राह्मी है, खरोष्टी भी है तो ब्राह्मी है। दूसरा, अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस भाषा में है, अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है प्राकृत भाषा में है, और लिपि कौन सी, अधिकांश की ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अभिलेखों का अर्थ किसने निकाला, अशोक के अभिलेखों का अर्थ जेम्स प्रिंसेप निकाला। अभिलेखों का अर्थ कब निकाला गया, अभिलेखों का अर्थ 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। तो मैंने काफ़ी आपको कोशिश की है समझाने की, हो सकता है आप समझ गए हों। मैं इसके साथ साथ आपको जो मैंने नोट बनाए हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप उसको देखेंगे आशा करता हूँ। और जैसा भी आपको लगे आप उसको कोशिश करें कि आपको अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो कोशिश करिएगा।